फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में बात करेंगे जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, कल रिजल्ट आया था और काफी लोगों का सिलेक्शन भी हुआ होगा। पर मेरी कट ऑफ इतनी हाई गई है कि मेरे आसपास के जो लोग हैं बहुत ही कम लोगों का हुआ है। जितने लोगों का सोचा था उतने लोगों का नहीं हुआ है, क्योंकि कट ऑफ इतनी ज्यादा गई है, किसी ने सोचा भी नहीं था। पूरे यूट्यूब पर कोई भी चैनल हो, किसी का भी चैनल हो, किसी ने इतनी कट ऑफ फाइनल की भी नहीं बताई थी जितनी अभी फिलहाल फिजिकल की लगी है। तो किसी ने सोचा ही नहीं था, क्योंकि आ, देखो, कट ऑफ जाने का एक रीजन तो ये है कि पेपर इजी था, ठीक है। पर पेपर इतना भी इजी नहीं था कि तुम कट ऑफ 370 लगा दो। मुझे तो हंसी आ रही है, जब से कल रिजल्ट आया है मेरे पास किसी का भी मैसेज आता है तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है तो उनसे हाँ बोल दो। हाँ, क्योंकि देखो लोगों को पता है, मैं तो ट्रेनिंग पर थी फिलहाल, तो मैंने इतना नहीं पढ़ा है और मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं ट्रेनिंग पर थी और ऑलरेडी मेरे पास जॉब है। तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, उस हिसाब से जो मेरे मार्क्स थे मैंने आप लोगों को बताए ही थे। 131 क्वेश्चन सही हुए थे और जिसमें 327 के आसपास मार्क्स बन रहे थे, और ये मेरे मार्क्स मैंने सबको बता भी रखे हैं। फिर भी लोग मजे लेने के लिए मैसेज करते हैं, तो मैं उनसे यहाँ बोल देती हूँ कॉन्ग्रेचुलेसन। मैंने काफी बार सुन भी लिया, काफी लोगों के मैसेज आए। बस अपने यही है बता देती हूँ, क्योंकि सभी लोग को पता है मेरा रिजल्ट मैं पहले ही बता चुकी हूँ। मेरे इतने क्वेश्चन है और कट ऑफ कहाँ लगी है, यूआर पर। मेरे 330 के आसपास मान लो बन रहे हैं और 360 लगी है। फिर भी लोग पूछ रहे हैं इसकी कि तुम्हारा हो गया। तो मैं भी भैया हंस के बता देती हूँ, हाँ मेरा भी सिलेक्शन हो गया है। तो ये कट ऑफ जो हमारी रही है, बात करेंगे कट ऑफ की, तो जो हमारी यूआर लड़कों की जो कट ऑफ गई है वो 369 है, और ईडब्ल्यूएस जो लड़कों की है वो 364 है। ओबीसी की सेम 364, बस पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। एससी की जो गई है वो 350 है और एसटी की जो है 334 है। इसके बाद बात करेंगे गर्ल्स की, तो यूआर की 360, ईडब्ल्यूएस की 353 सेम, ओबीसी की 353, एससी की 337 और एसटी की 306। तो जिन लोगों का हो गया है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। आप लोगों का नाम अगर फिजिकल में भी आया है तो ये समझ लो, अगर ये पेपर निष्पक्ष से पूर्ण हुआ होता तो आप फाइनल में होते। ये तो नहीं कह सकते अभी फाइनल नहीं आया है, पर जैसे जो जिनके 306 मार्क्स हैं एसटी वालों के, अगर ये पेपर में कोई स्कैम वगैरह नहीं हुआ होता, कट ऑफ हाई नहीं जाती, पेपर अगर अच्छे तरीके से हुआ था, तो शायद जो 306 310 वाले हैं वो फाइनली सेफ होते। पर अभी फिलहाल नहीं कह सकते कुछ भी। तो अगर आप लोगों का फिजिकल के लिए नाम आया है तो बहुत बढ़िया, आप अपनी रनिंग करिए और साथ ही पढ़ाई बंद बिल्कुल भी मत करिए। अगर आप लोगों के पास जॉब है तो ठीक है, नहीं है तो आप रनिंग भी करिए साथ साथ। जो अभी कांस्टेबल की जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम होने वाला है, आप उसकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए, क्योंकि देखिए आपको पता है फिजिकल में नाम आया है, अच्छा है, आप रनिंग कर लोगे। अगर फाइनल नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है आपके दौड़ने का। तो जैसे मेरा नाम अभी नहीं आया है तो ठीक है, अगर नाम आ भी जाता कोई मतलब नहीं था, वहां दौड़ के आ जाते, क्या ही मतलब था, जब तक हमें फाइनल कोई जॉब नहीं मिल जाती। हम कह रहे हैं अगर मेडिकल तक भी पहुंचते हैं तो वो सबसे बड़ी दुख की बात होती है हमारे लिए। देखो, दो बच्चों का एग्जाम्पल लेते हैं, एक वो जिसका फिजिकल के लिए नाम आया है और दूसरा वो जिसका फिजिकल के लिए नाम नहीं आया है। देखो, फिजिकल वाला अपनी अभी तो खुश है फिलहाल, वो रनिंग करेगा, सब कुछ, वो रनिंग भी देगा, डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, सब कुछ होगा, अभी वो खुश है। पर फाइनल जब जिस दिन वो बाहर होगा ना, उसके ये 3-4 महीने हैं जो बर्बाद हो चुके होंगे। और इधर अगर जो बच्चा अभी बाहर हुआ है, आ, अभी उसको बुरा लग रहा होगा, लगेगा भी, मेहनत भी की थी, लगना भी चाहिए, तो अभी उसको बुरा लग रहा होगा। पर जैसे ही एक दिन, जैसे कल कितना बुरा लग रहा था जब रिजल्ट आया था, पर उसके बाद आज थोड़ा सा ठीक है, हमारी भी आदत हो जाएगी सुनते सुनते। और फिर अगर जैसे ही 2-4 दिन निकलेंगे, आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे। आपके जो 5 महीने आपके जो कंसिस्टेंसी अभी बनी हुई है पढ़ाई के लिए, आप अगर 3-4 महीने का गैप कर दोगे, आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। अगर आप अभी से लगातार पढ़ना फिर से शुरू कर दोगे, अभी नेक्स्ट वैकेंसी जो लगी है कांस्टेबल की, आप हो सकता है आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए। फिलहाल अभी आगे आप और अच्छा पढ़ेंगे तो अभी आप देख ही रहे हैं कांस्टेबल बैच के जो है वो
पीसीएस वगैरह भी निकाल रहे हैं, तो हो सकता है आप भी निकालो। तो अभी फिलहाल हमें सिर्फ एक जॉब की जरूरत है, तो अगर आप फाइनल से बाहर हो रहे हो उससे अच्छा है आपका फिजिकल के लिए नाम ही ना आए। उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है जिनका अभी बाहर हो गया है, जिनका अभी मेरिट से बाहर होना है, उनसे बहुत ही बेटर है कि आप अभी बाहर हो गए हो। अभी आप अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करिए और एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। आपने क्या गलतियां की हैं और क्या आपके वीक पॉइंट रहे हैं, आप उन पर काम करिए। और फिलहाल अभी हमारा टारगेट सिर्फ एक ही होना चाहिए कि हमें कोई भी जॉब मिल जाए। एक जॉब मिल जाती है उसके बाद आपके पास अच्छा टाइम रहेगा। हाँ, जॉब के साथ कई लोग निकालते हैं, ये जरूर नहीं कि आपको एक जॉब मिल जाए फिर टाइम नहीं मिलता ये वो। आप ये जरूर नहीं है 24 घंटे 12 घंटे पढ़ना। आप जितना आप 12 घंटे में पढ़ते हो, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, अगर 5-6 घंटे भी पढ़ते हो ना, आपके लिए वो बहुत ही सफिशियंट है। तो तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करिए और आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ में आपको कुछ पूछना हो और तो आप कमेंट करिए। और जैसे हम कई बार सोचते हैं कि हमारा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो सब कुछ खत्म हो गया, बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं, पर हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचना है और आपको पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू बनाए रखनी है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। क्योंकि जब रिजल्ट आता है हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो काफी लोगों के काफी सारे क्वेश्चन रहते हैं जिनका हम जवाब नहीं दे पाते हैं, पर उसका भी अपना एक टाइम रहता है। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको डरना या मतलब आप कुछ गलत मत सोचिए, बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि आपके हाथ में मेहनत करना था, आपने किया, नहीं हुआ तो वो अ, अपना लक भी कह सकते हैं, या हो सकता है आपको कुछ बेटर मिलना हो, उससे भी अच्छा आपको मिले। तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो आप लोग नेगेटिव बिल्कुल भी ना सोचें। जिनका नहीं हुआ है आप लोग बिल्कुल भी उदास मत होइए ना, आप बिल्कुल भी गलत मत सोचिए। आप जिस तरह से आप पहले पढ़ाई कर रहे थे आप फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारी वैकेंसी इस बार आएंगी, अगर आपने पैट दिया है तो पैट के थ्रू भी बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। और लोअर पीसीएस आरओ या आरओ की भी इस साल अच्छी वैकेंसी आनी है। और अभी लेखपाल की भी वैकेंसी अभी चल रही है, उसका भी एग्जाम होने वाला है। साथ ही होमगार्ड का भी था तो आप लोगों ने दिया ही होगा। अभी कांस्टेबल के वही 9-10 जून से होने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचे मेरा ये नहीं हुआ तो सब कुछ खत्म हो गया। कुछ कुछ नहीं भाई, देखो जॉब है, अगर मिल रही तो ठीक है, नहीं मिल रही तो आप मेहनत कर सकते हैं। आप मेहनत कीजिए, आप जब तक मेहनत कर सकते हो तब तक कीजिए। और अगर नहीं मिलती तो आप दुनिया में काफी लोग हैं जो बिना जॉब के भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आप लोग भी बिना जॉब के भी रह सकते हो। ऐसा कुछ जरूर नहीं है कि जॉब मिलेगी तभी हमारा जीवन निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करिए, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो जरूर कीजिए सब्सक्राइब, आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। और आप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और आप उसमें जुड़ सकते हैं अपने डाउट क्लियर करने के लिए। और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, किसी किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। जितनी हो सकेगी हेल्प करेंगे। और बस यही था, रिजल्ट आया, मेरा भी नहीं हुआ है बता दूं, मेरे 131 क्वेश्चन थे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट फिर से प्रयास करेंगे। प्रयास करेंगे जितना हो पाएगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।